जय कृष्णा आप सभी को। आज मैं आपके सामने अपने सुख के लिए आ, अपने आत्मा की तृप्ति के लिए गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय का श्लोक 25 से लेकर 32 तक मैं अभी आपके सामने चर्चा करूंगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण मोहग्रस्त अर्जुन को बोलते हैं, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म की लड़ाई के लिए अपने परिवारों के बीच, मतलब एक उनके अपने ही चचेरे भाई धृतराष्ट्र के पुत्र की सेना और उसके सभी भाई एक तरफ थे और एक तरफ ये खुद पांचों पांडव और उनके साथ कृष्ण भगवान और बहुत सारे जो उनके शुभचिंतक थे, जो धर्म की तरफ से अपना लड़ाई लड़ना चाह रहे थे। उसी के बीच इनको मोहग्रस्त हुआ था। उसी में भगवान कृष्ण अर्जुन के मोह को यह पूछने पर 18वां अध्याय में कि त्याग क्या है और संन्यास क्या है, उसी क्रम में यह उनको भी बहुत ज्ञान देते हुए 25वें श्लोक में वह उनसे पूछा गया, अनुबंधम क्षयम हिंसा मन वेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत तथा ताम समुच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। यानी भगवान यह बता रहे थे कि तामस क्या होता है और राजस क्या होता है और तपस क्या होता है। तो उसी के विषय में एक एक करके वह बता रहे थे कि वह कर्म जो कर्म परिणाम, मतलब उसका कोई कर्म करते हैं उसका परिणाम क्या होता है, हानि, हिंसा, सामर्थ्य और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। मुक्त संगोन अहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धयोर निर्विकारः कर्ता सात्विकी उच्यते। जो कर्ता संग्रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। सात्विक की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण खुद अपने मुखारबिंदु से बता रहे हैं कि जो कर्ता, मतलब जो कोई काम करने के लिए है, वह कर्ता, जो कोई किसी चीज को करता है उसको कर्ता कहा जाता है। जिसे आपको बोला जा रहा है कि आप एक गिलास पानी ला दीजिए, तो लाने वाला हो गया कर्ता। तो लेकिन वह लाकर यह नहीं बोले कि मैं ला दिया हूँ, इतना बड़ा काम कर दिया हूँ। जो कर्ता संग्रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, और वह अहंकार नहीं की भाषा नहीं बोले, इसको सूक्ष्म तौर छोटे तौर पर ऐसे बोल सकते हैं कि जो कोई बोल देता है कि अरे मैं ये कर लिया हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता है, मैं किसी भी कीमत पर कर लूँगा, तो अहंकार वाला वचन नहीं बोलना। बोलने वाला धैर्य, और धैर्य रहे, कोई काम में वो धैर्य रखता है, ना घबराता है, ना खूब उछलने कूदने लगता है होने पर, और उत्साह से युक्त, ना ही उत्साहित होता है, और उत्साह से युक्त, उत्साह रहता है, काम करने में उत्साह रहता है, लेकिन वह धैर्य के साथ, तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में, और काम हो जाता है तो भी और नहीं होता है तो भी, हो जाता है तो आप देखते हैं उत्साहित हो जाता है, खूब खुश हो जाते हैं, और नहीं होता है तो शोकाकुल हो जाते हैं, शोकग्रस्त हो जाते हैं। तो लेकिन कुछ व्यक्ति हैं दुनिया में जिनको नहीं हुआ तो भी वो भगवान का इच्छा मान लेते हैं, और हो गया तो भी भगवान की इच्छा, मतलब इसमें कोई वह समझते हैं कि मेरा कोई योगदान नहीं है, तो उसमें ना खुशी होती है ना शोक होता है। तो ऐसे विकारों से रहित
है वह सात्विक कहा जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं रागी कर्म फल प्रेत सुरलुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्षोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। देखिए भगवान श्री कृष्ण फिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रागी कर्म फल प्रेत सुरलुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्षोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, आसक्ति मतलब किसी के प्रति मुझे प्रेम है, लगाव है, कर्मों के फलों को चाहने वाला, और जो कर्म करते हैं उसका फल तुरंत चाहने लगता है, और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, और दूसरों वह कोई काम करता है तो दूसरों को कष्ट देता है, तो ऐसा स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और जिसका आचरण अशुद्ध रहता है, और हर्ष शोक से लिप्त और खुशी और दुख उसमें हमेशा रहता है, खुश भी हो जाता है और दुखी भी हो जाता है, वह राजस्व कहा गया है, राजस कहा गया है। अब भगवान श्री कृष्ण 28वें श्लोक में बोलते हैं अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता ताम सुच्यते। फिर से देखेंगे अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। इसका यह भावार्थ है कि जो कर्ता अयुक्त मतलब जो युक्ति पूर्वक नहीं करता है, शिक्षा से रहित, जिसमें किसी चीज की शिक्षा भी नहीं है, और घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, दूसरों की जीविका का, दूसरा कोई जीविका चला रहा, किसी कोई व्यवसाय कर रहा, उद्योग कर रहा, उसको नष्ट करने वाला और तथा शोक करने वाला और दुख व्यक्त करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री, वह तामस कहा जाता है। दीर्घसूत्री का मतलब यहाँ जान लेंगे, कोई काम देर से कहा जाता है। देखिए दीर्घसूत्री उसको कहा जाता है जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को फिर कर लेंगे ऐसी आशा से बहुत काल तक पूरा नहीं करते हैं। मतलब जो काम बहुत जल्दी होने वाला है उसको करने बोलता था, कर लेंगे करके वर्षों लगा देता है, बहुत दिन लगा देता है, इसको दीर्घसूत्री बोला जाता है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं 29वें श्लोक में कि बुद्धेर भेदम धृतैश्च गुणतः त्रिविधम श्रीनु प्रोच्यमान समसेन पृथकत्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे धनंजय, मतलब अर्जुन को बोला जाता है, हे धनंजय, अब तुम बुद्धि का और धृतिका का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार के भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से, मतलब अच्छी तरह से सुनो, विभाग पूर्वक अलग अलग सुनिए, कहा जाने वाला सुनो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी कहलाती है। फिर से इसको देखिए कितनी अच्छी बात भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग
और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक कहलाता है। कहने का मतलब वह ज्ञान, जिस ज्ञान से हम वह काम करें जिससे प्रवृत्ति कह रहा जिसमें मेरी उसमें दिलचस्पी हो, और निवृत्ति उससे निवृत्त भी हो जाए, उस चीज को भूल भी जाए, विस्मृत भी हो जाए। कर्तव्य और अकर्तव्य, कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या नहीं है, भय क्या है और भय अभय क्या है, मतलब निर्भय क्या होता है, तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, कि वास्तविकता को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है, सात्विक की है। भगवान श्री कृष्ण अब 31वें श्लोक में बोलते हैं, यया धर्मम धर्मम चौकायम चकार्यमेव च अयथात् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। देखिए भगवान कृष्ण कितनी अच्छी से बता रहे हैं, अया धर्मम धर्मम च कार्यम च कार्यमेव च यथा अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और कर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है। राजसी बुद्धि अभी भी आप देखिए, राजसी बुद्धि मतलब जो राजा लोग काम चलाते हैं, अभी का जो अभी के वर्तमान समय में जो लीडर लोग, वह जानते हुए कि ये व्यक्ति चोरी किया है, फिर भी उसको प्रशय देते हैं और उसी की बात बोलते हैं और दूसरे जनता को वो मूर्ख बनाते हैं। तो और ये बोलते हैं कि उनकी बुद्धि ही यही करती है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा ये पब्लिसिटी खत्म हो जाएगी, मेरा इज्जत खत्म हो जाएगा। तो इस बुद्धि को राजसी बोला जाता है। अधर्मम धर्मम मिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान्वि विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है, तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। तामसी बुद्धि क्या चीज़ है, आप देखेंगे भी, आप कहीं पर जाएंगे, जो व्यक्ति नशा करते हैं, हर चीज़ गलत ही करते हैं, जो किसी दूसरे जीवों को काट के खाते भी हैं और अपने तर्क से उसको सिद्ध कर देते हैं कि ये मैं सही कर रहा हूँ। कोई नशा ही कर रहा तो वो बोलता है कि ये तो ये है, ये फायदा होता है अपना अपने मन से, तो इसको तामसी बोला जाता है। उसी तरह से जो चीज़ सही नहीं है और जो प्रतिबंधित चीज़ है वैदिक दृष्टिकोण से, उसको भी वह अपने मन से बोल देते नहीं यह तो उचित है। तो और ये कैसे करता है, उसके अंदर जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसके द्वारा बोलता है। इस बुद्धि को तामसी बुद्धि बोला जाता है। भगवान कृष्ण अब 33वें श्लोक में बोलते हैं, धृत्या अयाधार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। देखिए भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, जिस व्यभिचारिणी, वो हो गया गलत विशेष, अव्यभिचारिणी मतलब जिसमें व्यभिचार नहीं हो, ऐसी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। जैसे मन की गति देख सुनते होंगे कि मन की गति से चलता था पुष्पक विमान या जो भी है,
तो कहता है मन जो चाहता है वैसी क्रिया को करने लगता है वैसे व्यक्ति जिसमें अव्यभिचारिणी, जो जिसमें व्याभिचार थोड़ा भी नहीं हो, और ध्यान योग के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को, जितना भी इंद्रिय हैं, इंद्रिय मतलब ज्ञान इंद्रियां, उसकी क्रियाओं को धारण करता है। यह धृति सात्विकी है। श्लोक 34 में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अया तु धर्म कामार्थ अंधृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा चाहने वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। कहते हे अर्जुन, हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य, किसी चीज की फल का इच्छा मतलब कोई काम किए उसमें परिणाम आपको आना चाहिए, ऐसी इच्छा करके अत्यंत आसक्ति से, बहुत ही आसक्ति से बोलते तल्लीन होकर धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, होकर धर्म का पालन करता है, अर्थ मतलब हो गया धन, और कामों को कोई कार्य है उसको धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। अया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुच्यन्ति धर्म दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। देखिए क्या कहते हैं, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा मतलब नींद को नहीं त्यागता है, भय को नहीं, उसको भय लगा ही रहता है, चिंता लगा ही रहता है, और दुख को तथा उन्मत्तता, किसी चीज के लिए उन्मत्त हो जाना, पागलपन भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। भगवान श्री कृष्ण ये 36वें और 37वें श्लोक में बोलते हैं, दोनों को मिला के बोला जा रहा है, सुखम त्विद्यानि त्रिविधम त्रिश्रीनु मे भारत सर्व अभ्यास अद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यतग्रे विषमैव परिणामे अमृतोपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हे भरत श्रेष्ठ, अर्जुन को बोला जा रहा है संबोधित करते हुए, हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। मतलब सुख कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें 3 प्रकार के सुख को बोल रहे हैं कि तुम सुनो मेरे से। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमन करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य होता है, प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जैसे आप देखते होंगे जो साधु महात्मा है, जो तपस्वी हैं, जो भगवान के भजन में लीन रहते हैं और उदासीन भाव से, ऐसा नहीं कि हम भगवान का पूजा करेंगे तो हमको भगवान ये पुष्पक विमान पर ही घुमाएंगे और स्वर्ग में ही घुमाएंगे, ऐसी चाह करके जो नहीं करता है उसको बहुत ही सुख मिलता है। शुरुआत में भले उसको उनको लोग दुत्कारता है, समाज दूर करता है, लेकिन उनका आंतरिक सुख मिलने लगता है, वह सांसारिक सुख से दूर हट जाते हैं और वह अपना सुख उनको मिलने लगता है, वह अमृत तुल्य है। भगवान श्री कृष्ण अब 38वें श्लोक में बोलते हैं, विषयेन्द्रिय संयोगात् संयोगात्यग्रे अमृतोपम
परिणामे विस्मिव तत् सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के यो संयोग से होता है, करा हुआ सुख जो विषय, विषय मतलब होता है कामना से, इच्छा शक्ति से। कामना मतलब किसी चीज की विषय बोलते हैं ना, विषय वासना। इंद्रियों के संयोग से होता हुआ पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य होता है। इसीलिए यह सुख राजस कहा गया। कह रहा कुछ सुख ऐसा होता है जो सुख विषय से संबंधित है, मतलब भौतिक वस्तुओं से संबंधित है। वह शुरू में तो लगता है कि यह बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे लिए, वह जब उसका उपभोग करता हुआ तो उसको लगता है अमृत के तुल्य प्रतीत होता है उन्हें, लेकिन उसका परिणाम विष के तुल्य है। जितना विष घातक होता है जहर, उतना ही विषय युक्त कार्य आगे चलकर घातक होता है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया। आप देखते होंगे एग्जाम्पल, मैं क्षमा चाहता हूँ, भारत के ही कुछ लीडर का मैं नाम लेना चाहूँगा जो तो मुख्यमंत्री बन गए। लालू यादव थे मुख्यमंत्री, अभी अरविंद केजरीवाल देखते हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन साहब को भी देखिए, वो जो काम में अपने तरह से सिद्ध करे, लेकिन उनको जेल ले गया और केस ही चल रहा है। तो अभी वही कर्म, पहले उनको ये वर्चस्व दिखाने में लग रहा था कि ये तो मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, अमृत तुल्य, मैंने हर जगह मर्यादा का उल्लंघन किए थे। आज वही उनको विष के जैसा लग रहा है। जब कोर्ट में जाते होंगे आम पब्लिक के जैसा, तारीख पर तारीख, और जेल में, तो ये इसी को बोलते हैं परिणाम जो होता है विष तुल्य होता है। कर्म शुरू में अमृत तुल्य लगता है, वो गलत कर्म था और उसको भी वह अमृत तुल्य समझ रहे थे और उनका लोग अनुकरण कर रहा था, तो और ये घातक हो गया कि ये वो विष तुल्य है। आप अभी ये देखते होंगे सोशल मीडिया में, हम लोग सोशल मीडिया में ही देखते हैं, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ ये मुख्यमंत्री है, कोई देखते हैं आईएएस है, आईएएस बना हुआ है और उस जो कि जनता की सेवा के लिए है, लेकिन वो ऐसे कर्म करने लगते हैं कि अब बाद में देखते हैं रोज उन पर घर के ऊपर छापा मारा जा रहा, जेल जा रहा। तो इसी को बोला जाता है यह कर्म, और दूसरे कर्म करते हैं जो कि परिणाम जिसका विष के तुल्य होता है। श्लोक 39 में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन आत्मन निद्रालस्य प्रमादो उत्तथम तताम समुदाहिरितम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया। आप देखते होंगे जब सोया रहता है तो यह मतलब अकारण जब सोए रहते हैं तो भी आपको खुद सुख मिलती है, खूब लगता है कि सबसे बड़ा सुख सोना ही है। उसके बाद आलस, कोई काम करना बैठे हुए करेंगे ना, तो ये आलस्य कहलाता। लेकिन अच्छा लगता है उस व्यक्ति को जो ऐसा करा, उसको खूब अच्छा लगता है कि करेंगे, कर लेंगे ना। और प्रमाद और भूल, जो भूल जाता है, मैं बता रहा हूँ कि ये सब गुण अब गुण मेरे में भी है। मैं दूध का धुला हुआ नहीं हूँ, मैं सिर्फ भगवान का वचन अपने सुख के लिए, अपने सुधार के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। मैं किसी को ये शिक्षा देने के लिए नहीं बता रहा हूँ, और जिनको ये इससे ज़्यादा सब कोई जानते हैं, लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, मैं भगवान की बात को स्मरण करके अपने में सुख की अनुभूति कर रहा हूँ और कुछ परिवर्तन की आशा रखता हूँ। तो वही कह रहे हैं कि वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा जाता है। कहता वह सुख जो कि निद्रा से मिलता है, आलस से मिलता है और भूल, प्रमाद मतलब लापरवाही से, तो इस से उत्पन्न सुख तामस सुख कहा गया है। श्लोक 40 में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, न तदस्ति पृथिव्याम वा देवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यद्देवी यस्त्रात्रिरभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में
तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। सभी जितना भी चीज है सब में रजोगुण, तपोगुण और रजोगुण और तामस गुण और सात्विक गुण। यहाँ अब भगवान श्री कृष्ण श्लोक 41 में बोलते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुण। हे परतप ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। समोदमः तपः शौचम शांत राजर्मेव च ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियों का दमन मतलब हमारी इंद्रियां जो इच्छा शक्ति है, मतलब आँख कोई चीज नहीं देखना चाहिए उसको भी देखते हैं तो उस समय मन उसको रोकता है कि अरे ये चीज नहीं देखो, तुम्हारे लिए नहीं, ये बुरा है, इसको दमन बोलते हैं। आपकी इच्छा कुछ गलत करने का है, मतलब समाज में जो काम नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, अगर आपकी आंखें वो देख रही है तो उसको अगर नहीं करने देते हैं तो इसको बोलते हैं दमन। जीवा अगर कुछ गलत चीज खाना चाह रहा है, अब जैसे देखते हैं कोई गांजा पीने का है, कोई खैनी चबाने का, कोई तंबाकू चबाने का, कोई और कुछ चबाने का आदत ले लिया है या कुछ गलत बोलने का, तो आपका दिल आत्मा बोलती है कि ऐसा नहीं बोलना है। तो अगर उसका बात मान लेता है ये इंद्रियां तो इसको बोलते हैं इंद्रियों का दमन। यही करा इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, और धर्म का पालन करेंगे तो कष्ट सहन करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ही खुद यहाँ पर गाय चराते थे, उसके बाद कितने लोग उनको मारने पीटने आ जाता था, कभी राक्षस बन के, कभी दूत बन के, कभी भूत बन के, कभी कोई। तो धर्म पालन में कष्ट सहना ही होता है। अभी भी आप देखेंगे जो धर्म पालन करता है उसको कष्ट सहन करना पड़ता होता है, जो नहीं पालन करता उनको उस समय तो बहुत सुख होता है, लेकिन बाद में उनका सुख दुख से दुख भी खराब हो जाता, दुख से भी खराब स्थिति में आ जाते हैं। और ध्यान देना है, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, मतलब मन को, इंद्रिय को और शरीर को सरल सिंपल रखना है। वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, मतलब वेदों में लोक परलोक, जैसे ये जहाँ हम रह रहे हैं लोक हो गया। अब बोलता है कि भैया शरीर छोड़ने के बाद हम किसी लोक में जाते हैं, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, उसके शिव लोक, जो लोक है उसमें भी विश्वास रखना है। वेद शास्त्र, ईश्वर, परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। यहाँ भगवान बताते हैं कि ब्राह्मण का क्या कर्म है, शूद्र का क्या काम है, वैश्य का क्या काम है, क्षत्रिय का क्या काम है। तो देखिए ब्राह्मण का कार्य क्या है, और आप देखते होंगे समाज में वास्तव में जो ब्राह्मण है वही करते हैं। क्या करते हैं? अंतःकरण का निग्रह करना, माने अपनी आत्मिक शुद्धि, अंदर से वो बहुत शुद्ध रहते हैं। इंद्रियों का दमन करना, अपनी इच्छा शक्तियों को दबा के रखते हैं। धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहते हैं तो उनका सहना ही होता है। बाहर भीतर से शुद्ध रहना, मतलब व्यक्ति मुंह से कुछ और बोलेगा, अंदर में कुछ और सोचता है।
ये लोग कभी कभी आप देखते होंगे नेता लीडर बोलते हैं, आप जाएंगे वहाँ, बोले हाँ ठीक है चलो, तुम बहुत अच्छा बड़ाई कर देता है, बाद में सेट कर देता है कि इसको मार दो, खत्म कर दो, ये दुनिया को बता देगा मेरी बात, उसको मार दिया जाता है। तो इसके अंदर में था दुष्टता और बाहर में थी शुद्धता, लेकिन ब्राह्मण में ऐसा बात नहीं है। वो जो बोलते हैं और जो अंदर अंदर में सोचते हैं वही बोलते हैं। और दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, और दूसरों के अपराध को क्षमा करना, अगर कोई छोटा मोटा गलती भी कर दिया है तो उसको क्षमा कर देता है। मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना। मन को सरल रखना मतलब हम वैसा कुछ चाहेंगे नहीं कि हमको ये हो जाए वो हो जाए, तो और शरीर को भी सरल रखना है। ऐसा नहीं कि हम जहाँ गए एकदम पूरा सज धज के झूठ का ये करके बाह्य आडंबर रख के। वेद शास्त्र, वेद को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना, ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर में श्रद्धा रखना, परलोक में श्रद्धा रखना आदि में रखना। वेद शास्त्रों का ध्यान, अध्यापन, वेद शास्त्र पढ़ना और पढ़ाना, यहाँ दोनों कहा गया, ब्राह्मण का काम है वेद शास्त्र पढ़ना और पढ़ाना करना, और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना। और हर जगह अनुभव ये करना है कि परमात्मा की कृपा से मुझे ये हो रही है। ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं, और यही सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है, अपने आप होने वाला कर्म है। शौर्य, तेजो, धृतिर, दाक्ष्यम युद्धे, चाप्य पलायनम, दानिम ईश्वर भावश्च, छात्रम कर्म स्वभावजम। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं क्षत्रिय का क्या कार्य है। जो लोग अभी के युग में जो बोलते हैं उनको गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए कि जाति है ये है, तो जाति की परिभाषा ये कुछ नहीं, ये बता रहे हैं कर्म के आधार पर। क्या शौर्य, तेजो, धृति, दाक्ष्यम युद्धे, चापलायनम, दानम ईश्वर भावश्च, छात्रम कर्म स्वभावजम। देखिए सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना। ध्यान दीजिए, जो क्षत्रिय पर उंगली उठाते हैं अभी भी, तो उनके विषय में आप सुन लीजिए। क्षत्रिय सूरवीर होता है, मतलब उनकी पराक्रम बहुत ही ज्यादा होता है, तेज होता है, धैर्य भी रखता है, और चतुरता, चतुर भी होते हैं, माना बुद्धिमान होते हैं। और युद्ध में न भागना, और किसी भी युद्ध में भागना नहीं, पीछे नहीं भागना। आप देश की सेवा के लिए जा रहे हैं, आप क्षत्रिय धर्म निभा रहे हैं और वहां से भाग जाते हैं तो ये कायर कहलाते हैं। क्षत्रिय कायर नहीं होता है। दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। स्वामी भाव मतलब अपने से ऊपर जो उनको आदेश दे रहा उसकी बात मानना। स्वामी भाव मतलब, स्वामी भाव का मतलब यहाँ हो गया मालिक के जैसा व्यवहार, प्रशासक के जैसा व्यवहार करना। ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। ये क्षत्रिय आप देखते हैं पहले के समय में क्षत्रिय ही राजा हुआ करते थे, और अभी राजा जो बनते हैं अभी जो हैं उनको रिजर्वेशन के आधार पर बनते हैं। जो भी हो, मुख्यमंत्री भी बनते हैं तो रिजर्वेशन कोटा में, और कुछ ही दिन में देश का बंटाभार कर देते हैं। जिस राज्य का बनते हैं सिर्फ लूट खसोट होता है। तो यहाँ पर क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म बताया गया है। और मैं एक श्लोक और बताने जा रहा हूँ। कृषि गौर क्षय वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रास्यपि स्वभावजम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं, तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। यहाँ शूद्र मतलब ये नहीं जान जाए कि कोई उनको छोटा बोल रहा है। शूद्र मतलब अब जितना वर्ण है उनके जो कार्य हैं उनके कार्य को में आप सहायता करेंगे, ये शूद्र का कार्य है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे थे। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विदन्ति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। और आज मैं यहीं तक अपनी ये उत्कंठा को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष श्लोक 46 से लेकर 60 तक चर्चा करूँगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। माता सरस्वती की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।